हाय। आज की इस वीडियो में हम अ लिटिल बिट ऑफ फंक्शनैलिटी को देखेंगे जो कि हमारे एक फंक्शन के लिए पैरामीटर को डिफाइन करती है। तो चलें हम एक स्टार क्वार्क्स पर देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं जो कि एक कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए स्टैंड करता है रियली। और अगर आप इससे पहले आर्क्स को स्टार आर्क्स को रिकॉल कर लें जो कि हमने एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग पोजिशनल आर्गूमेंट्स के लिए स्कूप अप करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। और आप एक स्पेसिफिक पोजिशनल आर्गूमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप कोई भी एडिशनल वन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यूज़र आपको प्रोवाइड करता है और आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं स्टार आर्ग्स का इस्तेमाल करके। और अब ऑफ कोर्स ये आपको एक टपल में रिटर्न करता है और यानी ये एक टपल में जाकर स्टोर होता है और इसका नाम इटसेल्फ आर्बिट्रेरी है। यानी स्टार हमारे पास रियल परफॉर्मर ये स्टार ही है। ओके, अब हम अगर स्टार क्वार्क्स को देखते हैं तो वो भी सेम ही चीज़ है और ये आपका एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कीवर्ड आर्गुमेंट को स्कूप अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिंगल स्टार क्या करता है कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स को स्कूप अप करता है, जबकि डबल स्टार हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट को स्कूप अप कर देता है और ये स्टोर हो जाता है डिक्शनरी में। और जो भी आप वेरिएबल नेम लिख रहे हैं वो उसके डिक्शनरी में जाकर स्टोर हो जाता है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। और ये कस्टमरी है कि आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए आर्क्स का इस्तेमाल करते हैं और आप इसको अगेन चेंज कर सकते हैं, आपकी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और ये इसका सेंस भी बनता है कि आप इसको किसी भी चीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगेन हम यही कहेंगे कि पैरामीटर का नेम जो है वो आर्बिट्रेरी होता है और यहाँ पर भी यानी यहाँ पर रियल स्टार जो रियल परफॉर्मर है वो आपका डबल स्टार ही है। और यानी मेन चीज़ ये है कि डबल स्टार एक तब भी स्पेसिफाई करता है जब आपका पोजिशनल आर्गुमेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हुए होते, राइट, जो कि अनलाइक कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स है। और इसके बाद हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसको यानी आपको सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट्स को एग्जॉस्ट करना होता है इससे पहले कि आप अपनी कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स को डिफाइन करना स्टार के साथ अब डिफाइन करना स्टार्ट करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई भी पैरामीटर इसके बाद स्टार क्वार्क्स के बाद नहीं आ सकता और इस चीज़ का एक सेंस भी बनता है। यानी नेम्ड आर्गुमेंट्स के लिए कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स को एंड पर ही आना होता है और उसने हर उस चीज़ को स्कूप अप कर देना होता है जो कि कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स में स्पेसिफाई कर दिया गया होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कोई भी दूसरे आर्गुमेंट्स यहाँ पर इसके बाद नहीं रखे जा सकते और ये काइंड ऑफ एंड ऑफ लाइन होगी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसे हमें अंडरस्टैंड करना आसान होगा और हम इसमें एक फ़ंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल कर लेते हैं, फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास बेसिकली यहाँ पर स्टार है। और रिमेंबर कि हमने ये क्या करता है कि बेसिकली ये कहता है कि हमें यहाँ पर किसी भी पोजिशनल आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास इस मेथड में कोई भी पोजिशनल आर्गूमेंट्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। और स्टार क्वार्क्स हमारे पास इंडिकेट करता है एंड ऑफ यानी स्टार इंडिकेट करता है एंड ऑफ पोजिशनल आर्गूमेंट्स को। और उसके बाद हमारे पास कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट्स डी है जो कि मैंडेटरी है और इसमें हमारे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। और जो हमारे रिमेनिंग वन को स्कूप अप कर देगा और जो भी यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास प्रेजेंट होंगे आर्गुमेंट्स। और उस तरह से जब हम डी इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास जब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि डी इक्वल टू 1 आ जाता है और उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पर डी में हमने 1 ही पुट किया था और इसलिए हमारे पास डी 1 आ गया। और उसके बाद पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा क्वार्क्स जो कि हमारे पास तमाम रिमेनिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स आ जाएंगे इस डिक्शनरी में और यहाँ पर डिक्शनरी की कीज़ हमारे पास कीज़ होंगी और इसी तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट्स यानी होंगे और वैल्यू उनकी हमारे पास जो भी हमने प्रोवाइड की होगी और इसीलिए ये नेम कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे। और हम इस तरह से फंक डी इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, यानी आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगेन हम यहाँ पे कहेंगे कि स्टार हमारा मैंडेट नहीं है कि कोई एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और ये प्रेजेंट हो भी सकता है जो कि तमाम को स्कूप अप कर देता है और इस तरह से
वो इस केस में हमारे पास d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और क्वार्क्स में हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। और अगर हम एक और एग्जांपल पर नज़र डालते हैं, ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि हम यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं स्टार क्वार्क से पहले। और जैसा कि आपको मेंशन किया था स्लाइड में कि हमें यहाँ पर तमाम पोजिशनल पैरामीटर्स को इसे पुट करने से पहले सबको एग्जॉस्ट पोजिशनल पैरामीटर्स को एग्जॉस्ट नहीं करना पड़ता। पाइथन इसको खुद ही अंडरस्टैंड कर जाता है कि ओके यहाँ पर हमें मुझे आगे ही देखना है और कीवर्ड आर्गुमेंट्स को ही देखना है। और जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, इस केस में हमारे पास क्वार्क्स में एक सिर्फ डिक्शनरी ही आएगी, यानी की वैल्यू पेयर्स ही आएंगे हमारे पास। और इस तरह से आप एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं बगैर किसी चीज़ के, विदाउट एनीथिंग। और इस केस में हमारे पास क्वार्क्स में सिर्फ एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। और इसके अलावा आप कुछ इस अंदाज से भी काम कर सकते हैं कि हमारे पास स्टार आर्क्स कॉमा स्टार स्टार क्वार्क्स है। और इसमें क्या होगा कि तमाम ये पोजिशनल आर्गूमेंट स्टार के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, यानी एक टपल के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद तमाम कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमारे पास डिक्शनरी में कलेक्ट हो जाएंगे। और इसको जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्ग्स हमारे पास जो कि कंटेन है 1 2, वो हमारे पास एक टपल की कंडीशन में आ जाएंगे। और डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर्स यानी ए एंड बी कंटेनिंग डिक्शनरी की कंडीशन में रिटर्न हो जाएगी। और अब ऑफ कोर्स हम इसको किसी बगैर पैरामीटर के भी कॉल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एट ऑल कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ पर कोई पोजिशनल या फिर कीवर्ड आर्गूमेंट्स को मैंडेट रखना हमें ज़रूरी नहीं होता है, मैंडेट नहीं है वो चीज़ें। और इस तरह से हम एंड अप करते हैं, हमारे पास आर्ग्स में एक एंड अप हम करेंगे एक एम्प्टी टपल के लिए फॉर आर्ग्स के लिए, और एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास आ जाएगी क्वार्क्स की शक्ल में। क्वार्क्स के लिए हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। तो चलें हम चलकर मज़ीद कोड में देखते हैं और देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो चलें हम क्वार्क्स की फंक्शनैलिटी से काम स्टार्ट करते हैं। और अगेन हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आर्ग्स या क्वार्क्स वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जनरल वे है कि आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। और ये जस्ट एक कन्वेंशन है। आर्ग्स जो क्वार्क्स आप इसको स्टार स्टार सी भी कह सकते हैं, और इस केस में हम यहाँ पर कुछ और भी आर्ग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा कुछ और भी कह सकते हैं कि हम स्टार स्टार आर्ग्स की जगह हम यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल कर लें और मे बी अदर्स का इस्तेमाल कर लें हम। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम जो भी आप पसंद करें, यानी आप इसको स्टार स्टार अदर्स कहकर अगर प्रिंट आउट करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल आ जाता है जो कि अदर्स ही है। और इसमें हम अगर यहाँ पर अगर आप एक फंक्शन कॉल करना चाहें और आप कहें कि कीवर्ड आर्गुमेंट हमारे पास जितने आप इसमें रखना चाहें, कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, अगर आप जितने भी रखना चाहें आप इसमें इस तरह से रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिला। यहाँ पर आप एक डिक्शनरी आपके पास रिटर्न आएगी जिसमें हमारे पास की वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं जिसमें कीज़ और वैल्यूज़ आपकी कीवर्ड आर्गुमेंट्स की दी गई हैं। और ये प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अब अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप डबल स्टार और स्टार को कंबाइन भी कर सकते हैं। और उसमें हम अगर एक फंक्शन डिफाइन कर लें और हम स्टार आर्क्स स्टार स्टार क्वार्क्स देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह करने से हमारे पास यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं। हम इसको अगर इसको प्रिंट कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे पास होंगे, आर्बिट्रेरी नंबर होंगे। और इस तरह से जब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं 1,2 और जितने भी आप चाहें। और एक पॉइंट पे जाकर आपको फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स की तरफ स्विच ओवर होना होगा। सो अगर आप 1,2 और उसके बाद अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स की तरफ स्विच होते हैं, आप कह देते हैं x 100 और y को आप 200 के इक्वल कर देते हैं, तो आप इसमें लेकिन इस पॉइंट पर आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप कहें कि बाकी हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स को भी यहाँ पर ऐड कर लें, तो अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे तो यकीनन आपके पास ये एरर आ जाएगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये आप इसके बगैर ही काम करेंगे। और
यानी इस तरह से ये अलाउ नहीं है। आप पोजिशनल आर्गूमेंट्स यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने हैं, पहले आप उनको एग्जॉस्ट कर देंगे और उसके बाद आप कीवर्ड आर्गूमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। और जब हम इस तरह से करते हैं तो 1 और 2 हमारा टपल हो जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे 1 और 2 हमारे पास टपल आ जाएगा और क्वार्क्स में हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी। सो ये भी बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अब ऑफ कोर्स आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि हम स्टार आर्क्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप एक एक्चुअल पोजिशनल देखते हैं, तो आप कुछ आगे इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लें। लेट्स से कि हमारे पास हम यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं स्टार के ज़रिए, और स्टार आर्ग्स हमारे पास यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अब हमें मज़ीद पोजिशनल आर्गुमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टार इंडिकेट यही कर रहा है कि ये एंड ऑफ लाइन है तमाम पोजिशनल आर्गुमेंट्स के लिए। और स्टार लेट्स से कि हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली अगर हम इस तरह से काम करेंगे कि डी के बगैर अगर हम काम करते हैं तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। और फिर स्टार क्वार्क्स अगर आप देखते हैं लगा देते हैं, और इसमें हमारे पास ये अगर आप इस तरह से इसको करें तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करते हैं तमाम वेरिएबल्स को तो नेम्ड आर्गुमेंट्स एक आपके पास आता है। और जब आप इसमें प्रिंट करेंगे नेम को स्पेसिफाई करके, तो यानी आप डी को जो है वो एक नेम्ड आर्गुमेंट के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर हम यहाँ पर प्रिंट बी और उसके बाद प्रिंट क्वार्क्स कर लेते हैं और हम फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं, आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं 1,2 और डी हमारे पास इक्वल टू मे बी हम कह देते हैं 20 है, और डी को हम 20 के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारे पास डी एडिशनल वंस हैं, और यहाँ पर ऑर्डर कौन सा हमने रखा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर डी को स्पेसिफाई करना चाहें तो आप डी को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप डी को स्पेसिफाई करें और रन करें तो आपके पास डी की वैल्यू भी 20 आ जाएगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने डी को प्रिंट नहीं किया, लेकिन डिक्शनरी हमारे एक्स एंड वाई पे कंटेन थी, और इसी तरह से जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास डी 20 भी आ गया। तो चलें, अब हम आप सिर्फ अगर ये करना चाह रहे हैं कि आप स्टार क्वार्क्स ही रखना चाह रहे हैं और कोई भी नेम्ड कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं रखना चाह रहे, तो तब आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कह दें ए कॉमा बी और विदाउट पोजिशनल आर्गूमेंट्स आप अपने पोजिशनल आर्गूमेंट्स के साथ काम करें, और उसके बाद डायरेक्टली आप स्टार क्वार्क्स कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रिंट कर लेते हैं ए और प्रिंट ए बी, और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन उसके बाद हम जब अपना फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट क्वार्क्स, जब आप अपना फंक्शन कॉल कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि 1,2 और उसके बाद x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 200। और जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वही आता है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास उसी तरह से ही आया जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी x और y हमारे पास कीवर्ड पेयर्स थे। सो अब आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं इसी तरह के, और अगर आप इसको देखते रहें कि स्टार क्वार्क्स हमारे पास हम आगे चलकर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।